फ्रेंड्स, आज हम लोग दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ का दूसरा वीडियो करने वाले हैं। इसमें जो है दोस्तों हम लोग फर्स्ट पार्ट किए थे, जो भी बेसिक क्वेश्चन था उसमें भी कुछ क्वेश्चन थे कि जो एग्ज़ाम में पूछा गया था उसको हमने डील किया था। आज हम लोग दोस्तों दूसरा टाइप जो है हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कंप्लीट होने के बाद, और यह पार्ट 2 वीडियो होगा एलसीएम और एचसीएफ का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है ये देखते हैं कैसे ये बनेगा। अब इस टाइप में दोस्तों जो है ना हम 4 क्वेश्चन करेंगे, और चारों क्वेश्चन से जो है जो अभी तक पूछा गया है, रिपीटेड काफ़ी बार हुआ है ये क्वेश्चन, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं। दिया है 4 घंटी क्रमशः 12, 18, 24 और 30 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं। 4 घंटी है दोस्तों, जैसे कि मंदिर का घंटी होता है ना, तो वो 4 घंटी जो है 12, 18, 24 और 30 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं। मतलब एक बार पहला घंटी 12 सेकेंड में बजा तो फिर अगले बार 12 सेकेंड में बजेगा, ऐसे 12 सेकेंड के अंतराल पे बजता है। तो उसी तरह से है कि 4 घंटी दिया हुआ है, 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं। एक बार एक साथ बजने के लिए, फिर जो ये चारों घंटी एक बार एक साथ बजने के लिए कितने समय बाद वे दोबारा एक साथ बजेंगे। तो पहले तो दिया है कि 4 घंटी जो है ये समय में अंतराल पे बजते हैं अपने अपने करस्पॉन्डिंग, और एक बार एक साथ बजने के लिए कितने समय बाद वे दोबारा एक साथ बजेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, दोबारा एक साथ बजेंगे। तो कोई भी कार्य जहाँ पे ये टाइप को आप जो है कैसे पकड़ना है, कोई भी कार्य जिसका पुनरावृत्ति होने की संभावना हो, जैसे कि यहाँ पे है कि घंटी बज रहा है तो फिर से एक बार दोबारा एक साथ कब बजेगा, तो पुनरावृत्ति हो गया, घंटी बजेगा, जैसे कि सभी घंटी बज रहा है फिर से एक बार एक साथ बजेगा, तो दोबारा एक साथ कब बजेंगे, तो पुनरावृत्ति हो रहा है। जैसे आपको दे देगा कि जैसे कि यातायात में जाते हैं तो जो ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक में जो लाइट जलती है, तो पुनः वो कितने समय के बाद फिर से वो ट्रैफिक वाला लाइट जल जाएगा, रेड लाइट हो या ग्रीन लाइट हो, तो रिपीटेड होता है, एक समय अंतराल के बाद जो है वो ट्रैफिक का भी लाइट जलता है और क्लोज होता है। उसी तरह से देगा कि जैसे कि कोई मैदान है, उस मैदान पे जो है कई खिलाड़ी सपोज करिए एक साथ दौड़ लगा रहे हैं, तो अलग अलग समय पे वो दौड़ लगा रहे हैं, तो एक साथ वो कब फिर से एक बार जो है मिलेंगे दौड़ने वक्त। तो जहाँ पे भी कोई भी कार्य का पुनरावृत्ति होगा, चाहे वो मैदान में दौड़ते हुए खिलाड़ी का पुनरावृत्ति हो, चाहे वो घंटी का दोबारा एक साथ बजना हो, चाहे वो ट्रैफिक में जो है मतलब यातायात में जो लाइट का एक साथ जलना हो, तो ये जो रिपीट होता है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में दोबारा एक साथ कब होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे आपको सॉल्व करना है, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम इसका निकालते हैं और यही आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम निकालना है दोस्तों किसका, 12, 18, 24 और 30 का। तो एलसीएम कितना होगा निकाल के देखते हैं। तो 12, 18, 24 और 30 यही दिया हुआ है। इसका अगर एलसीएम निकालना है दोस्तों, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम निकाल दीजिए। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए इसमें देखिए दोस्तों, 6 से आप चाहें तो एक बार कटा सकते हैं एक ही बार में। 6 से 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 6 पंचा 30। फिर इसमें देखिएगा तो 2 हो गया दोस्तों, 2 से कट जाएगा, फिर 3 हो गया, 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4 और फिर 5 हो गया। अब देखिए इसमें अलग अलग है तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वही हो गया एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 6 × 2 × 3 × 2 × 5, यही एलसीएम हो जाएगा। सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो नीचे वाला कॉलम है और ये यहाँ तक, तो 6 × 2 × 3 × 2 × 5, तो 5 टर्म है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, दूनी 120, 120 तिया 360, तो ये 360 क्या हो जाएगा एलसीएम जो आया है। तो ये जो है 12, 18, 24 और 30 आपका सेकेंड में है, तो सेकेंड में तो ये भी सेकेंड में हो जाएगा। जो भी यूनिट रहेगा उस पर ध्यान देना है। तो बोल रहा है कि 4 घंटी जो है आपका 12, 18, 24, 30 सेकेंड के अंतराल पे बजती है, तो वह पुनः एक साथ जो दोबारा एक साथ कब बजेगा, तो 360 सेकेंड में बजेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमने ऑप्शन दिया है दोस्तों आंसर के लिए कि इसी में से दिखाना है, तो ये आंसर में जो ऑप्शन है मिनट में दिया हुआ है, तो इसको मिनट में चेंज कर लीजिए। 360 सेकेंड है, इसको मिनट में अगर चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर दीजिएगा इसको। तो 360 सेकेंड इक्वल टू लिख सकते हैं 360 डिवाइडेड बाय 60 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये क्या हो गया, मिनट में हो गया, इतना मिनट हो जाएगा। यानी इसको 60 से गुना डिवाइड करिएगा 360 को, तो 6 हो गया, यानी 6 मिनट हो गया आंसर। यानी 6 मिनट में जो है ये जो चारों घंटी है एक साथ बजेगा, यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन
पुनरावृत्ति वाला रहेगा दोस्तों, उसका कुछ करना नहीं है, आपको एलसीएम निकाल देना है। तो 12, 18, 24, 30 का एलसीएम निकाल दिए। एलसीएम निकालने के बाद ये पद्धति तो बेसिक वाला है, आपको पता ही है। एलसीएम निकाल दीजिए और एलसीएम जो निकाले उसका यूनिट देखना है आपको। यहाँ सेकेंड में है तो ये 360 जो एलसीएम आए 360 सेकेंड हुआ, लेकिन आपको ये ऑप्शन में जो आंसर निकालना है कितने बार दोबारा बजेगा, तो मिनट में था, तो मैंने सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट किया। तो सेकेंड से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिए, तो 6 मिनट, यानी 6 मिनट के बाद ये सारा घंटे एक साथ पुनरावृत्ति बजेगा। अब इसी क्वेश्चन को अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप में। दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं उसी टाइप में, ये नेक्स्ट जो है एक स्टेप आगे है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 48 सेकेंड, 50 सेकेंड और 72 सेकेंड बाद बदलती है। 3 चौराहा है दोस्तों जिसका कि ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48 सेकेंड, 50 सेकेंड और 72 सेकेंड बाद बदलती है। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बदलती है, तीनों जो है ट्रैफिक लाइट प्रातः में 9 बजे एक साथ बदलती है, तो पुनः कितने समय बाद साथ साथ बदलेंगी, ऐसा दिया है। तो यहाँ पे फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, पुनः कितने समय बाद एक साथ साथ बदलेंगे, मतलब क्या हो गया, एक साथ उसको बजना है, साथ साथ बजना है। और जब भी साथ साथ या पुनरावृत्ति वाला मैटर आएगा तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकाल दीजिए, जो भी एलसीएम निकालिएगा तो उतने समय के बाद फिर से एक बार बदलेगी जो भी ट्रैफिक का लाइट है। तो एलसीएम निकालते हैं दोस्तों। एलसीएम इसका किसका किसका निकालना है, एलसीएम 48 और 50 और 72 सेकेंड का। ठीक है दोस्तों, ये 3 का एलसीएम निकालना है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए निकाल दीजिए। 48 हो गया, 50 हो गया, 72 हो गया। देखिए दोस्तों इसको कटवाई किससे हो जाएगा, तो अगर इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 2 से कर दीजिए, 2 से 24 हो गया, 48 का आधा 24, ये 25 हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करिएगा, तो सॉल्व करिएगा तो किससे ये कट हो जाएगा, तो आप अगर इसको 4 से कट करते तो हो जाएगा 2 पार्ट, 4 से 4 छक 24, ये 25 तो वैसे ही रहेगा, 4 से 4 नवा 36। फिर 3 से कर दीजिए दोस्तों, इसको 3 से करिएगा 3 दूना 6, 25 तो ऐसे ही रहेगा, और 3 से 3 3 9। अब देखिए दोस्तों 2 हो गया, 3 हो गया और 25 हो गया, ये तीनों अलग अलग है। 2 जो है 2 से डिवाइड होगा, 3 3 से डिवाइड होगा, 25 जो है 5 से डिवाइड होगा, तो ये अलग अलग है। तो अब इसको डिवाइड नहीं भी करिएगा तो हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जब अलग अलग टर्म से डिवाइड होता है तब वहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं इसको डिवाइड करना। आप करने के लिए इसको डिवाइड कर सकते हैं, फिर से चाहेंगे तो 2 से कर दीजिए, 3 से कर दीजिए, 25 से कर दीजिए, तो वही आएगा 2 गुने 3 गुना 25 आएगा, एक एक बार में होगा। तो आप इसे डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा। तो हम लोग एलसीएम कब रोक देते हैं, जब अलग अलग जो है डिवीजन वाला आ जाए। एक साथ कम से कम 2 जब डिवाइड होता तब हम आगे बढ़ते प्रोसेस में, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम इक्वल टू 2 गुना 4 गुना 3, 2 गुना 4 गुना 3, फिर इधर देखिए 2 गुना 25 गुना 3, 2 गुना 25 गुना 3, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो चुका 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48, और 48 इधर हो गया 25 गुना 3 75, तो 48 गुना 75 सॉल्व करिए दोस्तों। अगर इसको सॉल्व करिएगा 75 गुना 48 तो कितना हो जाएगा, 75 48 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 पंचे 40, 4 बच गया, और 56 4 60, और इधर 4 है तो 8 से हो गया तो 600, 4 से तो आधा हो जाएगा 300 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 0 0 6 3 यानी 3600 हो गया। इसको सॉल्व करके कितना है, मल्टीप्लाई करके 3600। और ये क्या था दोस्तों, किस में था, सेकेंड में दिया हुआ था, तीनों जो है सेकेंड में दिया हुआ है, तो ये सभी सेकेंड में, तो ये 3600 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो एलसीएम क्या निकला दोस्तों, 3600 सेकेंड, यानी 3600 सेकेंड के बाद जो है ट्रैफिक का लाइट जो है पुनः एक साथ जो है चेंज होगा। ट्रैफिक का लाइट वाला क्वेश्चन हो, या घंटा बजने वाला क्वेश्चन हो, या मैदान पे कोई खिलाड़ी जो 4-5 दौड़ रहे हैं वो एक साथ कब जो है एक साथ मतलब जो है एक जगह मिलेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन हो, उसके लिए हम लोग जो है एक साथ बजने के लिए एक साथ जो भी वर्क होता है उसको पुनरावृत्ति होने के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो ये तीनों का एलसीएम निकाल दिए, यही 3600 सेकेंड आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर में क्या दिया दोस्तों, टाइमिंग दिया हुआ है, क्योंकि इसमें आगे लिखा हुआ है कि यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बदलती है तो फिर से कब एक बार बदलेगी, कितने समय बाद। तो देखिए दोस्तों 3600 सेकेंड है, तो 3600 सेकेंड को आप पहले क्या करना है आपको, ये इसको जो है और जो है ना मिनट या घंटा में चेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है, तो आवर में ही चेंज कर लीजिए, घंटा में।
तो 3600 सेकेंड को आप क्या करिए 3600 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 60 से डिवाइड करिएगा तो सेकेंड मिनट में कन्वर्ट होगा, फिर 60 से डिवाइड करिएगा तो मिनट जो है घंटा में चेंज हो जाएगा, आवर में। तो 60 गुना 60 से 2 बार डिवाइड हो जाएगा, तो ये अभी आवर हो गया दोस्तों। इतना क्या हो गया, इतना घंटा हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्व करिएगा, 60 गुना 60 क्या होता है 3600 होता है, तो 3600 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया 1 आवर, यानी 1 घंटा। यानी 1 घंटा के बाद जो है ये पुनरावृत्ति होगा, एक साथ बदलेगा लाइट। तो 1 घंटे के बाद बदलेगा, लेकिन इससे पहले कितने बजे, प्रातः 9 बजे एक साथ बदलता है, तो फिर अब 1 घंटे के बाद बदलेगा। तो 9 बजे बदला था सुबह में, अब पुनः जो है कितने देर के बाद बदलेगा, तो एक घंटा के बाद बदलेगा। तो 9 बजे बजा था, तो 9 बजे प्रातः में, ठीक है, क्या लिखा हुआ है प्रातः 9 बजे, तो प्रातः 9 बजे बजा था, तो अब 9 बजे हो गया प्रातः, ठीक है दोस्तों। और फिर इसके बाद बोले 1 घंटे के बाद जो है रिपीट होगा, तो इसमें 1 घंटा जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो 10 बजे प्रातः हो जाएगा। तो 10 बजे ये जो है प्रातः हो जाएगा, यही आंसर इसका हो जाएगा कि 9 बजे पहले बजा था, 1 घंटे के बाद रिपीट होगा, तो जोड़ देंगे 1 घंटा, तो 10 बजे प्रातः फिर से बजेगा, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। तो यही था दोस्तों, ये सेकंड क्वेश्चन था। अब इसी टाइप में आगे फिर से बजते हैं। तो इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में क्या अंतर था, पहले वाले में था कि कितने समय के बाद रिपीट होगा, तो समय पूछा जाता केवल कितने देर के बाद रिपीट होगा ये लाइट जो है ट्रैफिक एक साथ बदलेगा। अगर समय नहीं दिया रहता यहाँ पर 9 बजे सुबह का टाइम, तो हम डायरेक्ट बोलते 1 घंटे के बाद रिपीट होगा, लेकिन सुबह का टाइम दे दिया 9 बजे बदलता है, फिर बोल रहा है कि अब कितने बजे बदलेगा, तो नेक्स्ट जो है 1 घंटा जोड़ दीजिए, तो 9 बजे के बाद 10 बजे बदलेगा, ये जोड़ने के बाद तो 10 बजे प्रातः आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा उस टाइप में, और ये चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, फिर आपका वो टाइप जो है सेकेंड टाइप जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। 6 घंटियाँ हैं, एक साथ बजना आरंभ करती है। 6 घंटी है, मान के चलिए मंदिर का घंटी है, वह 6 घंटी जो है एक साथ बजना आरंभ करती है। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 5, 8, 10 तथा 12 सेकेंडों के अंतराल से बजती है, मतलब जो है 2, 4, 5, 8, 10 सेकेंड के अंतराल पे और 12 सेकेंड के अंतराल पे 6 घंटियाँ जो है ना क्या होता है बजता है, तो 1 घंटे में कितनी बार इकट्ठा बजेगी ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा रिपीट वाला क्वेश्चन रहता है कि पुनः एक बार कितने बार में बजेगी, तो हम लोग क्या करते थे, अभी एलसीएम निकालते थे। तो एलसीएम निकाल के जो भी आंसर आता था तो उतने समय के बाद फिर से एक बार बजेगी। तो पहले वो एलसीएम आप निकाल लीजिए कि कितने समय के बाद ये बजेगी, और फिर उसको जो है 1 घंटा जो है उस समय में डिवाइड कर देंगे, तो कितनी बार बजेगी वो आ जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स जो है ये घंटी बजेगी, वो नंबर पूछ रहा है। तो पहले इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, जैसे आप करते थे एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम किसका निकलेगा, ये जो भी घंटी का समय दिया हुआ है इसका एलसीएम निकालिए। तो दीजिए, देखिए कैसे निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालना है आपको। 2, 4, 5, 8, 10 और 12 ये सेकेंड में है, ठीक है दोस्तों, ये 12 सेकेंड, इसका एलसीएम निकालना है। तो सॉल्व करिए इसको। 2, 4, 5, 8, 10, 12 इसका एलसीएम निकाल दीजिए। तो 2 से करिएगा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 तो ऐसे रहेगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा, ठीक है। फिर 2 से करिए इसको, तो 1 हो गया, 2 1 जा, फिर 5 हो गया, 2 2 जा 4, फिर 5 हो गया, 2 3 जा 6। अब ये किससे डिवाइड होगा दोस्तों, देखिए मिनिमम 2 अगर एक साथ डिवाइड होगा तब तक हम चलते रहेंगे, फिर देखेंगे सभी अलग अलग टाइप का डिवाइड नहीं हो रहा है एक साथ 2 तो छोड़ देंगे, फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए यहाँ पे 1 1 5 2 5 3 है, तो देखिए दोस्तों 5 5 2 बार 5 है, तो इसलिए हम 2 और 3 से डिवाइड नहीं करने की ज़रूरत है, 5 2 बार है तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो 1 हो गया, ये 1 तो ऐसे रहेगा, 5 से डिवाइड करिएगा 5 को तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, फिर ये 2 उतार देंगे 5 से, फिर 5 1 जा 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3 उतार देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें 2 और 3 है, दोनों अलग अलग है, तो इसलिए अब यहाँ से इसको प्रोसेस आगे करने की ज़रूरत नहीं, यही मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुने 2 गुने 5, और इधर हो गया 2 गुने 3, तो अब यही हो जाएगा एलसीएम। इतना सेकेंड हो गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 पंचे 20, 20 दूना 40, तो यह 120।
कितना हो गया 120 हो गया एलसीएम। और ये सेकेंड में दिया हुआ है तो ये यूनिट आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी मिनट में देगा कि सेकेंड में, आंसर किस में दिया ऐसा याद रखिएगा। तो सेकेंड में दिया हुआ है तो सेकेंड हो गया 120 सेकेंड हो गया इसका एलसीएम। यानी जो भी एलसीएम निकालते हैं उतने टाइम के बाद फिर से क्या होता है, ये घंटी जो है एक साथ बजेगा। यही हम लोग पीछे अभी 2 क्वेश्चन में देखे थे। तो अभी यहाँ पे क्या है, एलसीएम निकाले 120 सेकेंड, यानी 120 सेकेंड के बाद पुनः ये 6 घंटियाँ एक साथ बजेगा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है कि 1 घंटे में कितनी बार इकट्ठा बजेगी। ठीक है, तो पहले 120 सेकेंड को जो है दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके मिनट में निकालते हैं। तो 120 में अगर 60 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये मिनट में आ जाएगा, इतना मिनट हो जाएगा। ठीक है, इतना मिनट हो गया तो कितना हो जाएगा 60 से 120, तो 60 दूना 120 तो 2 मिनट हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि 2 मिनट में आपका जो है ये 6 घंटियाँ फिर से एक बार एक साथ बजेगी। ठीक है दोस्तों, तो पहले जो हम लोग सॉल्व करते थे उतना तक हमने सॉल्व किया कि जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका एलसीएम निकाल देंगे। उस एलसीएम से जो टाइम आया है 2 मिनट आया, या बोलिए उसको 120 सेकेंड, और अगर सेकेंड में 60 से डिवाइड कर देते तो मिनट में आ जाता है। तो 60 दूनी 120, 2 मिनट हो गया। यानी 2 मिनट में एक बार दोबारा ये 6 घंटे एक साथ बजेगी। तो बोल रहा है कि 1 घंटा में कितने बार इकट्ठा बजेगी। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में कितने बार बजेगी। तो यहाँ पर डिवाइड कर दीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। तो 1 आवर इक्वल टू हो जाएगा, 1 आवर इक्वल टू क्या होता है, 1 घंटे बराबर 60 मिनट। ठीक है, और 60 मिनट है और ये 2 मिनट में एक बार बजता है। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए इसमें, तो 2 से डिवाइड करिए तो कितना हो गया 30 हो गया। यानी ये 30 बार बजेगी। कितने बार, 30 बार। 30 बार हो गया और फिर इसमें 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो टोटल आंसर हो जाएगा 31 बार। ठीक है दोस्तों, यही 31 बार इसका आंसर हो गया। तो 31 बार जो आंसर हुआ है ये आपका जो है, आप बोलिएगा कि एक क्यों जोड़े आप, तो उसका भी बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हमने एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम निकाल के क्या आया यहाँ पे 120 सेकेंड के बाद जो है वो फिर से रिपीट होगा, 6 घंटे एक साथ बजेगा। यहाँ तक समझ गए। यानी 120 सेकेंड बोलिए या 2 मिनट बोलिए, 2 मिनट के बाद फिर से रिपीट होगा कि ये सभी घंटियाँ एक साथ बजेगी। अब बोला है कि 1 घंटे में कितनी बार इकट्ठा बजेगी। तो 1 घंटे में देखिए दोस्तों, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 2-2 मिनट पे एक बार बजेगा, रिपीट होगा। तो मान के चलिए पहला जो बजा, फिर इसके बाद 2 मिनट के बाद फिर बजेगा, फिर 2 मिनट के बाद फिर से ये 6 घंटे एक साथ 2-2 मिनट पे बजता रहेगा। तो बोल रहा है कि 1 घंटा में कितने बार बजेगा। तो 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में, क्योंकि 2 मिनट पे वो रिपीट होगा, सभी घंटे एक साथ बजेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो 30 आएगा ये 30 बार बजेगा। लेकिन हमने एक बार जोड़ा है उसमें, तो 31 बार जोड़ेगा, 31 बार आंसर होगा। तो 31 बार क्यों जोड़ा है, अभी एक क्यों जोड़े इसमें दोस्तों, तो ये बताते हैं। तो जब भी ये घंटियाँ पहली बार बजी होगी, सपोज करिए ऐसे बजी होगी टन, तो इसमें कोई समय लगा क्या, नहीं लगा। फिर इसके बाद रिपीट दूसरी बार जब बजेगी तो 2 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि 2 मिनट पे ये रिपीट होकर के बजता है। तो पहली बार जो ये टन हुआ, ये टन हुआ इसे, इसमें कोई समय नहीं लगा। फिर इसके बाद 2-2 मिनट पे ये बजते रहेगा 6 घंटे एक साथ, फिर 2 मिनट पे, फिर 2 मिनट पे। तो शुरुआती में पहला टन पे कोई समय नहीं लगता है, लेकिन अगले बार जो है 2-2 मिनट पे ये बजेगी। तो पहला जो टन हुआ ये इसमें समय नहीं लगा। फिर इसके बाद टन टन होगा तो 2-2 मिनट पे, 2-2 मिनट पे होता जाएगा, 2-2 मिनट पे आगे। तो ये जो पहला वाले में समय नहीं लगा, उसी के लिए हमने पहला जोड़ा है, क्योंकि उसमें वो जब टन टन 2 मिनट पे होगा तो वो 30 बार हो जाएगा। लेकिन एक बार हमने एक्स्ट्रा एक प्लस इसलिए किया कि पहले वाले टन बोलने में कोई समय नहीं लगता, इसके बाद 2-2 मिनट पे 2-2 मिनट पे घंटियाँ बजती है, तो इसलिए एक हमने जोड़ा। अगर इसी क्वेश्चन में दोस्तों ऐसा बोल देता कि पहली बार को छोड़ करके घंटियाँ कितने बार 1 घंटे में बजेगी, तब हम एक नहीं जोड़ते, तब 30 बार ही आंसर होता। और इसी तरह का क्वेश्चन ये आगे है, और ये बिहार एसएससी में और रेलवे में ये क्वेश्चन दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। पहले 2 जो क्वेश्चन बनाए वो भी पूछा है, और ये दोनों भी पूछा गया है। तो ये 4 जो क्वेश्चन बना लेने से आपका ये टाइप पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें देखिए समझ में आ गया। तो जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम को आप जो मिनट में कन्वर्ट कर दिए, और फिर बोला 1 घंटे में कितने बार बजेगी। तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 30 बार बजेगी। लेकिन एक जोड़ देंगे 31 बार बजेगी, क्योंकि पहली जो समय लगी है टन बोलने में, पहला टन, ये इसमें समय नहीं लगता, इसलिए एक और जोड़ आ गया। तो 31 बार इसका आंसर हो जाएगा, 31 बार। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 4 घंटियाँ क्रमशः 8, 12, 15 और 18 सेकेंड के अंतराल से बजाई जाती है।
सभी चारों एक साथ बजाई गई, शुरू होने पर एक को छोड़कर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा है, शुरू होने पर एक को छोड़कर, एक बार जो टन बोला उसको छोड़कर वह कितनी बार एक घंटे में बजेगी। तो ये भी पूछा एक घंटे में कितनी बार बजेगी, लेकिन इसमें क्या बोला है कि शुरू होने पर एक को छोड़कर, ये जो शुरुआत वाला ये जो टन हुआ इसको छोड़कर, तो क्या करेंगे दोस्तों, ये +1 जो करते थे ये नहीं करना है, वो आंसर आ जाएगा। तो चलिए कैसे बनाएंगे, तो पहले एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि ये एक साथ बजने वाला जब भी क्वेश्चन आए एक साथ बजने की बात तो एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालिए, किसका निकालना है, तो 8, 12, 15, 18, 8, 12, 15, 18 इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 8, 12, 15, 18 इसका जब एलसीएम निकालने जाएंगे दोस्तों, 8, 12, 15, 18 एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालिएगा, इसमें सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 से 15 नहीं कटेगा, 2 से 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है 2 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 2 × 2 4 हो गया, 2 से फिर 2 3 जा 6 15 हो गया, और ये 9 हो गया। ठीक है, अब 3 से कट करिए दोस्तों, 3 से तो 2 तो ऐसे रहेगा, 3 1 जा 3, और 3 से 3 5 जा 15 हो जाएगा, और 3 3 9 हो गया। अब देखिए 2 है, 1 है, 5 है, 3 है, चारों अलग अलग है। तो ये जो होगा अब जो है इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, अब यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 4, 2 × 2 × 3, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2 × 3 × 2 5 3, 2 5 3 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 × 2 4, 12, 2 24, 5 120, 360, 120 × 3 आया यानी 360, यानी 360। और ये क्या है दोस्तों, किस में है, यूनिट सेकेंड में है, तो 360 सेकेंड हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना तक तो समझ में आ गया होगा, जैसे सब क्वेश्चन में करते आए थे। अब बोल रहा है कि वह 1 घंटे में कितने बार बजेगी, तो 1 घंटा में कितना होता है, 1 आवर में, 1 घंटा में, इसको 360 सेकेंड को हम जो है मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 360 सेकेंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करिएगा तो कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाय 60 कर दीजिए, तो मिनट में हो जाएगा 60 × 6 = 360, यानी 6 मिनट हो गया। यानी 6 मिनट में क्या होगा, ये पुनः एक बार बजेगा, सभी घंटियाँ, चारों घंटियाँ जो है कितने बार में एक बार फिर से बजेगा। तो एलसीएम जो निकालते हैं वही आंसर होता है। तो एलसीएम निकाले तो 360 सेकेंड, और 360 सेकेंड बोलिए या उसमें 60 से डिवाइड करके 6 मिनट में पुनः एक बार बजेगा। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता कि ये चारों घंटियाँ एक बार पुनः कब बजेगा, तो 6 मिनट के बाद बजेगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1 घंटे में एक साथ कितने बार बजेगा। तो 1 घंटे में जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले थे कि 1 आवर में, सेम वैसे निकालना है। तो 1 घंटे में आपको पता है कि 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो इस ये 6 मिनट में बजता है, जैसे मान के चलिए एक बार बजा फिर 6 मिनट में बजेगा, हर एक 6 मिनट पे। तो 1 घंटा में कितने बार, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1 घंटा में पूछ रहा है कि 1 घंटे में कितने बार बजेगा। तो 1 घंटा = 60 मिनट, और 6 मिनट में बजता है एक बार, तो 6 मिनट से डिवाइड कर दीजिए। तो 60 मिनट डिवाइड बाय 6 मिनट, तो मिनट मिनट कैंसिल हो गया, 6 से 10, यानी कितना आ गया आंसर, तो 10 बार, यानी 10 बार बजेगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 10 बार बजेगा। तो इसमें हमने एक नहीं जोड़ा, क्यों नहीं जोड़ा एक, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था कि शुरू होने पर एक को छोड़कर, मतलब पहला जो टर्न किया इसको छोड़कर। तो अब तो छोड़कर, तो ये एक, इसलिए जो पहले वाले को जोड़ना था तो इसलिए एक जोड़ते थे यहाँ पहले क्वेश्चन में। तो इसमें ही बोल देगा शुरू होने पर एक को छोड़कर, तो शुरू वाला को छोड़कर, तो इसलिए डायरेक्ट जो एलसीएम आया 1 घंटे 60 मिनट में डिवाइड करके जो आया 10 बार, वही आंसर हो जाएगा। अगर शुरू होने पर एक को छोड़कर नहीं बोलेगा तो क्या करना है, एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन आपका रिपीटेड है बार बार, आप इसको देखिएगा, आपको समझ में ईजी है। हमने अपने तरफ से प्रयास किया बहुत अच्छा से समझाने का आप लोग को जो है। फिर देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप में, अभी अगला क्वेश्चन लेते हैं।